हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं आपका पारिवारिक बजट लेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर सकते हैं, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना भी हम पढ़ाए हैं उम्मीद है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हमने कराए थे, ठीक है, उनके आंसर भी हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग आंसर देख लीजिए उन सबका कि आखिर आंसर है क्या। ठीक है, क्या करेंगे, आंसर देख लेते हैं आखिर उन सबका आंसर है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पारिवारिक बजट का आंसर हमारा है क्या है। पहला तो ये है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, बजट के लिए आय व्यय का नियोजन अति आवश्यक होता है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि व्यय को नियंत्रण ना किया जाए तो पैसों की क्या है, घर में कमी होने लगेगी और परिवार छितर वितर हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, बचत का बजट ही क्या कहलाता है, आदर्श बजट कहलाता है। ठीक है, और चौथा हमारा है, वे सभी व्यय आते हैं जो मकान या आवास से संबंधित है। और पांचवे का आंसर है संतुलित बजट। ठीक है, छठवें का, क्योंकि घाटे के बजट से परिवार का आर्थिक रूप से संकट आ जाता है। और सातवें का है आय, कौन सा आंसर है, आय। और आठवें का आंसर है, अशिक्षा एवं अल्प ज्ञान के कारण ही गृहिणी जो है बजट नहीं बना सकती। ठीक है, जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास लिखने की क्षमता नहीं, जो समझ नहीं सकता, वो कैसे बजट बनाएगा। ठीक है, और जो एंजल का सिद्धांत है वो 3 वर्गों में था। ठीक है, अध्यापक तथा डॉक्टर के मकान के लिए, ठीक है, क्या है, निर्धारित किया गया धन कम प्रतीत होता था। ठीक है, इसलिए उनका जो क्या है, आलोचना हुआ। ठीक है, और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था एंजल के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे, वो क्या है, घरेलू कार्य एवं घरेलू कार्य स्वयं करना, और पहला क्या है, बच्चों को स्वयं पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस पे। किस पे आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं आपका बहुविकल्पी क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, आय व्यय, क्या लिखा है, सॉरी आप लोग देख लेंगे आंसर हमारा। ठीक है, क्या लिखा है, आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आय और व्यय का संतुलन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लिखा है बचत, बजट, ब्याज और बैंक। आंसर बताइए। चलिए, आंसर नहीं पता है तो क्या है, बजट। क्या है, बजट। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बजट की। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। तो घर की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आवश्यक है क्या है, कंजूसी करना, अधिक धन, आय के अधिक स्रोत या बजट बनाना। तो क्या होगा हमारा, बजट बनाना। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि गृह अर्थव्यवस्था को, गृह की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है क्या है, साधन संपन्न होना, साधन संपन्न होना, हर तरह से संपन्न होना। ठीक है, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, आय के अनुसार यानी कि कमाने के हिसाब से व्यय करना। ठीक है, और तीसरा क्या है, कंजूसी करना, और चौथा क्या है, आय अधिक होना। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, आय के अनुसार अगर व्यय हम लोग करेंगे तो आर्थिक स्थिति सुचारू रूप से बनी रहेगी। ठीक है, और अधिक आय भी ठीक है, लेकिन ये आपका सही ठीक है। ठीक है, ओके, और हम क्या देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाया गया है, बचत करना, तीसरा व्यय का नियंत्रण या आय का ज्ञान। ठीक है, ये जो है बचत करना ये भी आवश्यक है। ठीक है, व्यय पे नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है, खर्चों पे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, और क्या है, आय का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। तो और यहाँ पे क्या लिख दिया है, सभी सही। तो क्या लिखेंगे, सभी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट उपयुक्त होगा, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट उपयुक्त होगा, वार्षिक बजट, मासिक बजट या साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। तो हम बता सकते हैं इसे मासिक बजट जो होगा क्या है, अच्छा होगा। तो मासिक बजट देखिए यहाँ पे आंसर भी है, मासिक बजट जो हमारा सर्वोत्तम होगा यहाँ पे संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, जो महीने के सब लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिस बजट में अनुमानित आय, ठीक है, अनुमानित आय कम व प्रस्तावित आय व्यय अधिक हो, यदि आय कम हो और व्यय अधिक हो तो उस बजट को क्या कहते हैं, आप बताइए। 3 बजट उन्होंने दिया था, कौन सा सही है, घाटे का बजट। अगर अधिक होगा, मान लीजिए आय कम होगी यानी कमाई कम होगी, तो व्यय अधिक होगा, तो क्या है, घाटे का बजट है। तो देखिए यहाँ पे घाटे का बजट ही सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पढ़े हैं साथ साथ आंसर भी देते चलिए। केवल मुख्य व व्यापक बजट योजना बनाने वाला बजट कौन सा है। ठीक है, मुख्य व व्यापक बजट योजना बनाने वाला बजट कौन सा है, आंशिक बजट या संतुलित बजट या बचत का बजट, व्यापक बजट योजना। ठीक है, व्यापक। ठीक है, तो क्या है, आंशिक बजट। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है, भोजन, मकान, भोजन, शिक्षा, मकान, वस्त्र और फैशन दुकान। तो ये फैशन और दुकान क्या है, बजट का मुख्य मद नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, पारिवारिक बजट की उपयोगिता है, पारिवारिक बजट की उपयोगिता है, तो गृहिणियों द्वारा उपयोग करना, आय बढ़ाना या व्यय कम करना, या इसमें से कोई नहीं, गृहिणियों द्वारा उपयोग करना। ठीक है, बजट बनाने का उपयोग यही तो है, गृहिणियों द्वारा उपयोग करना। ठीक है, आगे चलते हैं, पारिवारिक बजट का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो आइए देखते हैं, पारिवारिक व्यय बढ़ाना, व्यय मतलब खर्चों को बढ़ाना, पारिवारिक आय बढ़ाना। ठीक है, पारिवारिक आय की सही सूची बनाना। ठीक है, यही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद बजट बनाने से पहले आवश्यक है, बजट बनाने से पहले क्या आवश्यक है, आय का पूर्वानुमान लगा लेना, पूर्व अनुमान लगा लेना, या आय पर नियंत्रण करना, व्यय पर नियंत्रण करना, या ये सभी। ठीक है, तो बताइए क्या सही है, आय का पूर्वानुमान लगा लेना, कितना आय है। ठीक है, सर्वोत्तम एवं आदर्श बजट, पारिवारिक बजट किसे कहा जाता है, संतुलित बजट को, घाटे के बजट को, कि बचत के बजट को। तो बचत के बजट को ही क्या कहा जाता है,
आदर्श बजट कहा जाता है। अब देखिए एंजिल के अनुसार, देखिए आ गया ना, एंजिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत वह इस मद पर होता है। किस मद पे होता है? वस्त्र भोजन आवास ईंधन। वस्त्र भोजन आवास ईंधन। क्या एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत किस पे किया गया है? अधिकांश किया गया है भोजन पे। ठीक है। अब देखिए लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत है। लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत है। एंजिल ने दिया था ना, तो याद रखिएगा एंजिल ने दिया था। ठीक है। तो क्या लिखा है? अब आ जाइए अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पे। किस पे? अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है। क्या बताया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वो हमने राइट करवाया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आंसर देखिए। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख एवं प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार की निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। ठीक है। और ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये चैप्टर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। क्या है? पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। तो के के अनुसार पारिवारिक बजट, ये अगर आप नहीं लिखते हैं, सीधा जो उसमें लिखा गया वही लिख देते हैं, तो भी आपका आंसर जो है वो सही हो जाता है। ठीक है। तो फिर भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। केंग एवं रस के अनुसार पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। ठीक है। सेम वही है, लेकिन जैसे अपने शब्दों में कोई और कुछ कहता है, ठीक है, वैसे होता है। ठीक है। वो भी आप राइट करोगे तो कोई बात नहीं। तो तीसरा हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये आपको राइट कराया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार की आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना ही पारिवारिक आय का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं। पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिवारिक बजट जो है निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। ठीक है। अब उसके बाद देखिए पारिवारिक बजट का उपयोग कौन कौन करता है। पारिवारिक बजट का उपयोग कौन कौन करता है। तो पारिवारिक बजट का उपयोग निम्न लोग करते हैं। कौन लोग? निम्न लोग करते हैं। देखिए कौन कौन से लोग हैं वो? गृहिणियां करती हैं, सरकार करती है, आर्थिक शास्त्री करते हैं और समाज सुधारक भी ये पारिवारिक बजट का उपयोग करते हैं। उसके बाद बजट बनाने के 2 लाभ लिखिए। बजट बनाने के 2 लाभ आपको पढ़ाया गया है। बजट बनाने के 2 लाभ देखिए निम्नलिखित है। अनावश्यक व्यय को नियंत्रण किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है। और देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वां क्वेश्चन क्या आ गया? बजट की प्रमुख मदें कौन कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट की प्रमुख मदें कौन कौन सी है। बजट की प्रमुख मदें भोजन वस्त्र, मतलब क्या आवश्यक है बजट में? भोजन वस्त्र आवास है। आवास मतलब होता है घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन एवं बचत। ठीक है। ये आवश्यक होते हैं बजट बनाने के लिए। उसके बाद क्या है? स्वास्थ्य संबंधी मद से आप क्या समझती हैं। स्वास्थ्य संबंधी मद से आप क्या समझती हैं? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यय करना पड़ता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी मद कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा संबंधी मद क्या है? शिक्षा संबंधी जो है क्या है मद, ये एक बार भी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप जानते रहे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। शिक्षा संबंधी मद क्या है? ठीक है। तो शिक्षा संबंधी मद के अंतर्गत शिक्षा संबंधित व्यय के जैसे स्कूल, ट्यूशन एवं प्रशिक्षण फीस आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। ये आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। उसके बाद पारिवारिक बजट को 2 प्रमुख सिद्धांत बताइए। पारिवारिक बजट के 2 प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार के हैं। पारिवारिक आय की सही सूची बनाना, पारिवारिक स्वरूप। ठीक है। व्यय का मूल्यांकन कीजिए। व्यय का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन के ज्ञात होता है कि परिवार, व्यय के मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि परिवार को व्यय की गई राशि से वांछित संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। पारिवारिक बजट की 2 कठिनाइयां बताइए। तो पहला क्या है? गृहिणी आय व्यय के प्रति उदासीनता है और गृहिणियों की अज्ञानता एवं अशिक्षा। ठीक है। एंजिल का सिद्धांत क्या है? तो एंजिल का सिद्धांत यहाँ पे इतना बड़ा दिया हुआ है, तो आपको हमने वहाँ पे छोटा सा राइट करवाया है। ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, फिर भी आप देख लो क्या राइट किया गया है। आय व्यय के संबंधित एंजिल के सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक आय बढ़ाने के साथ साथ किसी परिवार के भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्यय में प्रतिशत कमी तथा शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं विलासतापूर्ण मदों पर होने वाले व्ययों में प्रतिशत वृद्धि अंकित की जाती है तथा वस्तु, गृह, प्रकाश एवं ईंधन जैसे मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान प्रायः स्थिर ही रहता है। और हमारा 14वां क्वेश्चन जो है दिख रहा है। हाँ, 14वां क्वेश्चन जो है, बजट की मितव्ययिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है। ये अति लघु क्वेश्चन है। ठीक है। बजट की मितव्ययिता से आप क्या समझते हैं। बजट की मितव्ययिता से क्या समझते हैं? बजट में किसी भी अनावश्यक व्यय का प्रावधान ना रखना ही क्या है? बजट में मितव्ययिता है। अभी देख लेते हैं आगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ये स्वयं से इस चैप्टर को पढ़ के, ठीक है, स्वयं से आप इस सब सारे क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है। क्या करोगे? स्वयं से करोगे और सारे क्वेश्चंस को आप रीड करोगे। ठीक है। देखोगे क्या है और एक बार अपने आप को जांचोगे कि इस चैप्टर से हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। जो क्वेश्चन है आप लोग फटाफट कीजिएगा। ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा होगा आय, व्यय और बचत। ठीक है। दूसरा चैप्टर होगा आय, व्यय और बचत। ठीक है। इसमें भी हम अध्याय को जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होंगी उन्हें पढ़ेंगे और विस्तृत और लघु क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड शबा खैर। थैंक यू सो मच।